अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन 450 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 41,340 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर एक हम अच्छा इजाफा देख रहे हैं। 95 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, या कैसी ऑल शेयर के अंदर 345 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.38 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा इजाफा है। वजह यह है कि आज WTL के अंदर अकेले में 193 मिलियन का काम हुआ, जो कि आप देखेंगे तो अराउंड 60 to 70% वॉल्यूम आज सिर्फ एक शेयर के अंदर लगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो जैसा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया गया था, बताया गया था कि अब यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। जो 1300 पॉइंट मार्केट गिरी है उसके अगेंस्ट 500 से 700 पॉइंट रिकवरी दिखा सकती है। आप देखेंगे कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया और जो हमारे टारगेट्स थे उनको भी अचीव किया। इवन जो हमारा अटमोस्ट टारगेट था ना 41,600 का, उसको उधर से ही रजिस्ट्रेशन हुई। साथ में स्टॉक्स दिए गए थे ट्रेडिंग के लिए, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। आपको ABN के हवाले से बताया गया था 48.95 का हमारा टारगेट था। आप देखेंगे एग्जैक्टली 48.95 से वो रिवर्सल उसमें आई है। मतलब कि आपको मकसद ये है बताने का कि जो हमारे लेवल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने प्रिसाइजली आप लोगों को लेवल्स दिए गए थे। तो बिल्कुल ऑन टाइम बाई कॉल थी। हम इतने दिन से मंदी की बातें कर रहे थे, मंदी हो रही थी, जैसे हम तेजी में आए हमने एक मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त तेजी देखी। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये जो मूवमेंट आई है इसकी वजह क्या है। देखिए जैसे हम देख रहे हैं बजट के ऊपर बहुत बातें हो रही है इस बार भी। जैसे रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही थी कि जो कंपनी के रिजर्व्स, देखिए रिजर्व्स होते क्या, कुछ लोग ये नहीं जानते। रिजर्व्स वो होते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट होता है कंपनीज का, जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता। अब जाहिर सी बात है वो जो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता वो कैश में ही हो सकता है वो किसी एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले। तो बेसिकली आप ये कह लीजिए एक पेपर फिगर होता है रिजर्व। अब देखिए रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है काफ़ी कंपनी जिसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिए, जिसकी वजह से अब वो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा रहे ताकि रिजर्व्स कम हो, और एक हो सकता है आपको वन टाइम एक अच्छा पे आउट मिल जाए या बोनस शेयर्स ताकि वो इजीली आगे इशू कर सके। तो इस वजह से हमने देखा कि बहुत बेशुमार कंपनीज की, आज भी कई कंपनियों के अनाउंसमेंट आए। तो इस वजह से हम देखे थे कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना रहा, क्योंकि एक तरीके से ये अच्छा है कि इससे क्या होगा कि कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट करेंगे। बहरहाल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि रिजर्व्स क्या 3 साल के रिजर्व्स के ऊपर है या फिर जो इंक्रीज हुआ है रिजर्व के अंदर इस साल हुआ है, तो वो सब अभी बहरहाल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आगे वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आज भी ब्लेस टेक्सटाइल का आया, बनेरो का आया, इसी के साथ प्रेमा का आया। इन द पास्ट जैसे हमने देखा गैट्रॉन ने भी 100% बोनस दिया, तो आज भी अपर कैपी गया था ये। इसी के साथ ऐसे बहुत बेशुमार कंपनीज है, मैपल ईद या गुल अहमद, तो बेशुमार कंपनीज ने इसके ऊपर एक्शन लिए। टारिक ग्लास हो गया जैसे। एनीवेज तो ये कुछ वजूहत थी। उसके अलावा सऊदीया की तरफ से भी आ रहे हैं न्यूज़ के $2 बिलियन आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी के साथ चाइना की तरफ से भी अच्छी उम्मीद है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। तो डिफ़ॉल्ट का बहरहाल खतरा तो मैं समझता हूँ कुछ महीनों के लिए टल चुका है। एनीवेज क्योंकि आप देखेंगे ऑल्दो हमारे पास $4 बिलियन के रिजर्व्स हैं, इनफ्लोज भी आने हैं अभी। और इसके अलावा जो एक और बात जो हर कोई बात नहीं करता वो मैं बताता हूँ कि हमारे पास $4 बिलियन के गोल्ड के भी रिजर्व्स हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ना करे कोई बहुत बुरे हालात होते तो उसको प्लेज किए वो हो सकते हैं बहरहाल, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी हालात पे पहुँचे। लेकिन मकसद ये कहने का कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट का खतरा टल चुका है। अच्छा, एनीवेज अगर हम बात करते हैं आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हाल से, तो सिस्टम्स जो था आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर बेसिकली आज बहुत अच्छा रिकवरी के इसमें रहा। इसके अंदर सिस्टम, TRG, कोलगेट, PSEL, एंग्रो हो गया, फिर दाऊद हरकुलस, POL, एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, मारी, DGKC सर्विस, FFC, OGDC और पैकेजेस। ये वो स्टॉक है जिनकी वजह से आज मार्केट में हमने अच्छी एक्टिविटीज देखी। डिक्लाइन साइड पे नेस्ले, NBP, PSO, सर्ले, MCB, एबट, BAHL, MLCF, NATF, HMB, EPCL, BAFL, जेराड सीमेंट, कैपकॉर्ड, फर्स्ट, अभी मैक्रो। तो एनीवेज अगर हम देखा जाए तो देखिए आज मार्केट 600 पॉइंट तक प्लस गई थी, 650 तक, और अपने हाई से करीबन 300 पॉइंट मार्केट नीचे आकर बन रही है। तो देखिए इसमें हमने देखा कि कहीं जो सीमेंट के स्टॉक्स है उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। मैपल लीफ नेगेटिव हो गया, चिराग सीमेंट नेगेटिव हो गया, DGKC के अंदर हाई साइड से अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई। अब क्योंकि हम देख रहे थे जो सीमेंट ने काफ़ी मार्केट गिरी भी थी, उसके बावजूद सीमेंट के अंदर रैली जारी थी। यही वजह था कि आज सीमेंट के अंदर हमने रैली तो देखी, तो ऊपर से हमने प्रॉफिट टेकिंग।
एनीवेज इसी के साथ अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखेंगे तो आज के दिन टॉप एक्टिव स्टॉक WTL 193 मिलियन का काम, इसके अंदर वो 18 पैसे पॉजिटिव रहा। इसके हवाले से भी न्यूज आई कि जो WSL जो इसकी पेरेंट कंपनी वो नास्डैक पे लिस्ट होने वाली, तो वो भी इंशाल्लाह जुलाई तक उसके हवाले से भी मामला सेटल हो जाएंगे। जहाँ मैपल लीफ 33 पैसे नेगेटिव बन रहा, 1 करोड़ का इसके अंदर काम हुआ पे। के इलेक्ट्रिक के अंदर अच्छी एक्टिविटीज आई। DGKC 4% पॉजिटिव बन रहा 2 रुपए के साथ। तकरीबन 64 लाख का इसके अंदर भी काम हुआ पे। ग्लोब रेजिडेंसी रीट के अंदर आज भी अच्छा वॉल्यूम रहा। FCCL हो गया, ये भी अच्छा गेन के साथ बन रहा। सिल्क बैंक 7 पैसे पॉजिटिव रहा। सिनर्जी 5 पैसे पॉजिटिव रहा। TRL 6 पैसे नेगेटिव और TRG 4 रुपए 41 पैसे पॉजिटिव बन रहा। तो टॉप एडवांसेस के अंदर बात की जाए तो WTL हो जाता है, एक अच्छा लिक्विड स्टॉक है। सेफ टेक्सटाइल हो गया, बाकी तो मोस्टली इनलिक्विड है। जब मैं अगर टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करता हूँ तो जैम पार्क एग्रो पैकेजिंग, ये जैम बोर्ड का स्टॉक है, इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट रही। पे आर्कटिक टेक्सटाइल मिल हो गया, ये हो गया। बाकी प्रॉस्पेरिटी भी है। तो ये कुछ चंद स्टॉक्स हो जाते हैं जिनके अंदर हमने गिरावट देखी। डॉलर के हाल से बात करते रहे तो डॉलर के अंदर हम स्लाइट इजाफा देख रहे हैं इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 50 पैसे के साथ, जहाँ ओपन मार्केट में 3 से 4 रुपये ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बेसिकली इंक्रीज हुआ है आज के दिन। मेरा लिए तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। बाकी है कि अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मौजूद हो KCM इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल को देखेंगे तो बड़ी शानदार कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी है आज की। वॉल्यूम्स बेहतर है, ऑल्दो प्रीवियस डे से स्लाइटली कम है KC 100 इंडेक्स। KC ऑल शेयर का तो इजाफा हुआ है, लेकिन KC 100 इंडेक्स के प्रीवियस डे से स्लाइटली कम वॉल्यूम हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ चीज़ें समझने की। देखिए आज की अगर आप कैंडल देखें, नो डाउट एक हेल्दी कैंडल है जिसने तकरीबन आप कह लीजिए पिछली 4 कैंडल का हाई तोड़ा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश शो करता है। वीक का आगाज भी एक बुलिश उस पर हुआ है, बुलिश नोट पे हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूँ मैं आ जाता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में, थोड़ा इस वक्त करंट सिचुएशन को समझते हैं मार्केट की। तो देखिए आप लोगों को एक बात बताई गई थी मैंने, जब देखिए ये है फ्राइडे के दिन जब हमारी वीडियो बनी थी तो मार्केट इधर क्लोज हुई थी, ठीक है। इस कैंडल पे आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। अगली जैसे ही मार्केट 41,100 को ब्रेक करेगी तो हमें मार्केट जो है एक अच्छी खासी रिकवरी में आते हुए दिखाई देगी। जो बेसिकली मार्केट ने गिरावट की है ना 42,100 से, कहाँ तक की थी कल 40,783। ये जो मार्केट ने गिरावट की 1300 पॉइंट की, इसके अगेंस्ट अब मार्केट हमें एक रिकवरी दिखाएगी 500 से 700 पॉइंट। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था। ये वहां पे हमने आपको बताया था जब हर कोई मंदी की बातें कर रहा था और लोग कह रहे थे एक और लो लग सकता है, उसके बाद रिकवरी आएगी। हमने उससे पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अब मार्केट में तेजी होने वाली है, और आप देखिए कि अपने लो से तो मार्केट शानदार तरीके से बन गई। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए आज जहां से मार्केट गिरी, जो हमारा गिवन लेवल था 41,600 का, मार्केट आज उधर से रेजिस्टेंस ली और आवर्ली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही है, ठीक है ना। अच्छा ये बात याद रहे, ये जो लेवल है ना 41,600 का, ये इस गिरावट का 61% बनता है। 61% का फिबोनाची नंबर भी यहाँ पे लाई करता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन द पास काफी इसके हाल से समझाया हुआ है कि 61 की क्या अहमियत है। जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, 61% का रेशो एक अहम रेशो होता है। ये एक अहम लेवल होता है जिससे मार्केट 90% बार रिवर्सल लेती है, जैसे आज भी हमने देखा रिवर्सल लिया, ठीक है ना। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ना तो फिर हम मार्केट के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखते हैं। 61% का लेवल की ये अहमियत है। तो एक बार तो रिवर्सल वैसे भी लेना नॉर्मल है। अब अगर वंस अगेन मार्केट इसी लेवल को इसके पास जाती है और इस बार इसको ब्रेक करेगी तो हम मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देख पाएंगे, और फिर पॉसिबली मार्केट अपने इन हाइज की तरफ भी जा सकती है 42,100 की तरफ। अभी बहरहाल मैं आप लोगों को मेन मकसद ये समझाने का कि मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस ली है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा हम कल के हवाले से भी समझते हैं। अब कल के हवाले से ये समझ लीजिए, मैं 15 मिनट में इंट्राडे में अब हम मार्केट को ज़्यादा सूट हाल को समझते हैं। देखिए इंट्राडे में अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो देखिए मार्केट ने एक लो लगाया था 40,780 का। वो कब लगाया था मार्केट ने? फ्राइडे वाले दिन। अब मार्केट ने इधर से रिकवरी की और फिर आज एक हाई लगाया, मतलब 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने अपनी जो वेव है उसको मुकम्मल किया। 29 मई को मार्केट ने एक हाई लगाया तक आज के दिन। वो क्या था हाई? 41,650 के पास। अब ये जो हाई था ना, अगर आप कैलकुलेट करते तो ये 865 पॉइंट ऊपर था। अब जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे ये 865 पॉइंट मार्केट 1 गो में बढ़ी है, बिल्कुल 1 में था ये मूव। जाहिर सी बात, अब जब 800 पॉइंट मार्केट बढ़ जाएगी तो उसके आगे शॉर्ट डिप आना लाजमी है। इट इज अ ड्यू करेक्शन। 800 पॉइंट बढ़ जाना इंट्राडे में, कोई शॉर्ट डिप शॉर्ट एडजस्टमेंट आना एक आम सी बात है।
इस वक्त मैं मार्केट को देखूं तो आप चाहे आवर्ली टाइम फ्रेम में भी देख लें, इस वक्त मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले रही है। किस लेवल के पास सपोर्ट ले रही है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो 41,300 के पास सपोर्ट ले रही है। अब ये कौन सा लेवल है, ये फिबोनाची का 38% का रेशियो है, जो बेसिकली मार्केट ने 865 पॉइंट्स की तेजी की ना, अगर आप उसका 38% निकाल लेते हैं और अपने हाई से माइनस कर लेते हैं तो ये लेवल 41,300 का आता है। तो आज मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली है। इसी लेवल को आप पास में देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 24 मई को प्रूव हुआ है। आप और पीछे आ जाए तो यही लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ली थी 15 मई को। आप और पीछे आ जाएंगे तो इस लेवल की एक प्राइस एक्शन वाइज एक ये अहम लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 41,318, इसके नीचे अपनी एक कैंडल क्लोज कर देती आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे वाली कैंडल, तो फिर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट डिप मजीद आ सकती है 41,200 से लेकर 41,100 तक। वो कब आएगी, जब ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट का, ठीक है। और फिर वंस अगेन मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट एक अच्छी खासी तेजी कर चुकी है, तो उसके अगेंस्ट मार्केट से भी एक एडजस्टमेंट इस वक्त ले रही है। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 41,500 का रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट का इमीडिएट टारगेट 41,650 का होगा, और 650 के ऊपर सस्टेन करने पे मार्केट एक न्यू रैली की तरफ बनेगी, जहां मार्केट का टारगेट 41,800 पहला होगा, 41,955 आपका दूसरा टारगेट होगा, और फिर फाइनल टारगेट 42,150 का होगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त मार्केट की। मार्केट डिप्स लेती है तो स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग कर सकते हैं, जहां जो ब्रेकआउट है 41,500 का, वो कल के दिन वंस अगेन मार्केट को ट्रिगर कर सकता है अप मूवमेंट के लिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब मार्केट बढ़ती है तो प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए, और जो सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं इन लेवल्स के पास जैसे ही मार्केट अप्रोच करती है तो उन्हीं माल को आप रीबाई कर सकते हैं। इससे आपकी एवरेज काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी आपको मैंने पूरी मार्केट का एक स्ट्रक्चर बता दिया है, तो इससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो लेवल्स के साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। वो ऐसे होती है कि कोई लेवल के पास मार्केट अगर सपोर्ट ले लें तो आप बाई की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रही है तो एक सेल की तरफ एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है ना। तो काफ़ी आप लोग के सामने मैंने एक सिचुएशन बता दिया। अच्छा, स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए तो देखिए कौन से स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए, कौन से के अंदर नहीं करना चाहिए। देखिए आज हमने देखा टेक्नोलॉजी ने परफॉर्म किया और सीमेंट्स ने परफॉर्म किया ना, वो बात अलग है कि बाद में उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई नहीं आई, वो एक अलग ही बात है। अभी मैं अगर करंट बात करूं तो जैसे मैंने डबल जीएल आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन भी दिया था एज अ स्विंग ट्रेड, ठीक है ना। तो ये अभी भी स्टॉक्स अच्छे हैं। सेकंड पे ये जो सेकंड 30 के स्टॉक्स है ना, अब इनके अंदर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अभी तक मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। डबल जीएल हो गया, इसके साथ जैसे भी सेकंड 30 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और एनी टाइम ये ब्रेकआउट करके अपनी एक अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। वो कल करे, वो परसों करे, वो तरसों करे, इनके ऊपर आप खास तवज्जो रखनी है, वॉच लिस्ट में रखना है। डबल जीएल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था फ्राइडे वाले दिन, तो आज थोड़ा गेन हुआ इसके अंदर, अभी भी इसके अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। डबल जीएल के अंदर भी सिमिलरली और भी जो सेकंड 30 के स्टॉक्स होता है ब्रेकआउट होता है, आप एंट्री ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों को एक अच्छी मूवमेंट दिखाएगा। अब जल्दी से हम आते हैं कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस के ऊपर, जिन जो लोगों का बेसिकली सवाल होता है किन स्टॉक्स के ऊपर। तो बेसिकली स्टॉक्स की एनालिसिस है। सबसे पहला स्टॉक है ओजीडीसी। देखिए ओजीडीसी के हवाले से बात की जाए तो अभी ओजीडीसी जो है वो हमें एक रिकवरी के फेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओजीडीसी ने एक हाई लगाया था 80 रुपये 25 पैसे का 17 मई को। उसके अगेंस्ट पे ओजीडीसी ने एक लो लगाया 73 रुपीज़ 50 पैसा को 26 मई, मतलब फ्राइडे के दिन, ठीक है। अब ये जो गिरावट भी ओजीडीसी के अंदर रफली अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 6 रुपये 75 पैसे से 7 रुपये की गिरावट बन जाती है। अब ये जो गिरावट भी उसके अगेंस्ट उसने कोई रिकवरी नहीं ली थी, आज हमें ये रिकवरी लेता हुआ नजर आया, और आज इसने 76 का हाई मीट किया, जो कि एग्जैक्टली 38% का रेशियो बनता है। तो इसने हमें कुछ एक रिकवरी दिखाई। अब इसका रेजिस्टेंस लेवल 76 रुपीज़ का ही है, 76 रुपीज़ 8 पैसा टू बी प्रिसाइज। आप देखेंगे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह चुका है, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है आउटली टाइम फ्रेम में तो हमें मजीद ये इसके अंदर एक अप्रूवमेंट दिखेगी 76 रुपीज़ 88 पैसे से लेकर 77 रुपीज़ 67 पैसा, जहाँ आप डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका इस वक्त इसकी सूरत हाल चल रही है। इस वक्त जैसे आपको बताया ये एक रिकवरी के फेज में आया हुआ है, तो अब इसकी रिकवरी अगले टारगेट्स कब आएंगे, जब ये 76 को ब्रेक करेगा।
76 को ये ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो फिर ये हमें 7688 से 7767 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो बेसिकली इसकी एक रिकवरी होगी। वहाँ पे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस वक्त इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 74 रुपीज़ 50 पैसा है। इंट्राडे में इसके नीचे जाता है तो इसके अंदर आपको प्रेशर दिख सकता है। जब तक ये 74.50 के ऊपर है ये बेहतर पोजीशन है। इसी में एक एनालिसिस थी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ अगले स्टॉक की तो बस यही था आप लोगों को बताना था। बाकी इंट्राडे के लिए जैसे आपको टीआरजी है, टीआरजी बहुत अच्छा है, 95 का रेजिस्टेंस लेवल 95 इसको ब्रेक करते तो 96 9720 और 98 रुपीज़ के भी टारगेट इसके अंदर ये जा सकते हैं। टीआरजी हो गया, बाकी सब बेशुमार दूसरे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर सीमेंट स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आज अंदर थोड़ा डिप आते हुए देखा तो डिप पे अगर कहीं वो बॉटम बना है तो उधर डेफिनेटली आप सीमेंट सेक्टर्स को देख सकते हैं। फिर जैसे चिराग सीमेंट 118 रुपये 50 पैसे 118 के लेवल, अगर कहीं यहाँ पे वो रुकता हुआ नजर आए या कहीं एक बुलिश कैंडल क्लोज करें तो यहाँ पे एक इंट्राडे के अंदर अच्छी मूव मिल सकती है। ऐसे बेशुमार बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आजकल अभी बेहतर ये कि कल के दिन अच्छी इंट्राडे एक्टिविटीज मिल सकती है, लेकिन कल जैसा अगर मार्केट बढ़ती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है क्योंकि मार्केट एक मुसलसल राइज के अंदर है, ठीक है। तो स्टॉक्स आप लोगों को बता दिए, मार्केट के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी, मार्केट का स्ट्रक्चर समझा दिया। बाकी जैसे बताया सेकंड 30 स्टॉक्स की तरफ भी इस वक्त बहुत तवज्जो देनी चाहिए, जैसे डबल जी आप लोगों को बताया, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।